हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 4 आधारभूत ज्यामिति अवधारणाएं बेसिक जियोमेट्रिकल आइडियाज। इसमें हम एक्सरसाइज 4.6 के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन नंबर 1 to 4। क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले ये जान लेते हैं कि वृत्त किसे कहते हैं, यानी कि सर्कल किसे कहते हैं। सर्कल क्या होता है? तो सरल बंद वक्र को वृत्त कहते हैं। तो सरल बंद वक्र क्या होता है? एक गोल आकृति। ये क्या है? गोल आकृति सरल बंद वक्र। इसी को हम क्या कहते हैं? वृत्त कहते हैं। ये एक सिक्के की तरह गोल होता है या चूड़ी, ये थोड़ा टेढ़ा बना है, पर आप एकदम प्रकार की सहायता से बनाएंगे तो एकदम गोल बनेगा। तो ये गोल बंद आकृति को ही हम क्या कहते हैं? वृत्त कहते हैं। अब वृत्त में हम ये 5 चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे कि ये क्या होती है। तो पहला क्या है? परिधि। अब परिधि किसे कहते हैं? तो वृत्त के जो ये चारों तरफ ये जो लाइन है, इसको हम क्या कहते हैं? परिधि कहते हैं। इस लाइन को ही हम क्या कहते हैं? परिधि। ये लाइन को हम परिधि कहते हैं। ये वृत्त की क्या है? परिधि। अब हम जानेंगे केंद्र। केंद्र क्या होता है? तो वृत्त के अंदर जो बीच का यानी सेंटर पॉइंट होता है, उसी को हम क्या कहते हैं? केंद्र। यानी ये पॉइंट क्या है? केंद्र है। तो इसे हम क्या कहेंगे? केंद्र। थर्ड क्या है? त्रिज्या। अब त्रिज्या क्या होती है? तो वृत्त के अंदर केंद्र और परिधि को मिलाने वाली जो ये रेखा है, इसको हम क्या कहते हैं? त्रिज्या। वृत्त की क्या होती है? ये त्रिज्या। इस बिंदु से परिधि को मिलाने वाली रेखा को हम क्या कहते हैं? त्रिज्या। अब चौथी बात क्या आती है? व्यास। अब व्यास किसे कहते हैं? तो व्यास का मतलब होता है कि दोनों परिधियों को मिलाने वाली रेखा। दोनों परिधि मतलब इस परिधि से इस परिधि को मिलाने वाली रेखा को हम क्या कहते हैं? व्यास। लेकिन ये केंद्र से होकर जानी चाहिए। ये नहीं कि यहाँ पे हम ऐसे लाइन खींच दे तो ये क्या है? व्यास। ये व्यास नहीं है। जब केंद्र से होकर जाएगी और दोनों परिधि को टच करेगी, इसी को हम क्या कहते हैं? व्यास कहते हैं। तो व्यास के बारे में अब आपको पता चल गया होगा। अब हम लास्ट पॉइंट क्या है? जीवा। जीवा क्या होती है? दो परिधि को मिलाने वाली रेखा। इसको हम जीवा कहते हैं। जैसे ये दो परिधि को मिला रही है, तो ये क्या है? जीवा है। वृत्त की क्या है? जीवा। जीवा जरूरी नहीं है कि यहीं पे हो, वो कैसे भी हो सकती, बस वो दोनों परिधि को मिलाने वाली रेखा हो सकती है। ऐसे भी बन सकती है, ऐसे भी बन सकती है, ऐसे भी हो सकती है, ऐसे भी। कोई भी दो परिधि को मिलाने वाली रेखा ये क्या कहलाती है? जीवा कहलाती है। तो ये क्या हो गई? वृत्त की जीवा। ये पांचों पॉइंट के बारे में आपको पता चल गया होगा। इसी से संबंधित हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन फर्स्ट, संलग्न आकृति देखकर लिखिए। अब यहाँ एक देख रहे संलग्न आकृति दी हुई है। इस आकृति को देखकर इस पॉइंटों के हमें क्या करना है? आंसर देना है। तो फर्स्ट ए क्या है? वृत्त का केंद्र। अभी हमने पढ़े थे कि वृत्त का केंद्र क्या होता है? जो वृत्त के सेंटर में होता है। तो वृत्त के सेंटर यानी बीचों बीच में कौन सा बिंदु है? देख रहे बिंदु ओ है। तो ये क्या आ जाएगा? वृत्त का केंद्र क्या है इसमें? ओ। तो हम यहाँ लिखेंगे ओ। सेकंड क्या है? 3 त्रिज्याएं। अब हमें इसमें क्या लिखना है? इस सर्कल में देखना है कि 3 त्रिज्याएं कौन कौन सी है। तो त्रिज्या क्या होती है? केंद्र से परिधि को मिलाने वाली रेखा क्या होती है? त्रिज्या। तो कहाँ कहाँ मिल रही है? केंद्र से देख रहे ओ ए। ये क्या है? केंद्र से परिधि को मिला रही है। तो क्या हो गई? पहली त्रिज्या ओ ए। तो हम क्या लिखेंगे? ओ ए। फिर क्या है? ओ बी। ओ बी भी क्या है? त्रिज्या है। तो ओ बी, ये भी केंद्र से परिधि तक मिल रही है। तीसरी त्रिज्या क्या हो जाएगी? ओ सी। ये भी केंद्र से गई है और परिधि को मिली है। तो ये क्या हो जाएगी? ओ सी। तो ये 3 त्रिज्याएं है। सी क्या है? एक व्यास। अब हमें एक व्यास लिखना है। तो इस सर्कल में हम देख रहे हैं कि एक व्यास क्या है। तो व्यास क्या होती है? जो केंद्र से होती हुई दोनों परिधि को टच करती है। तो देख रहे केंद्र से होती हुई कौन सी रेखा है? ए सी। जो केंद्र से होती हुई जा रही है और दोनों परिधि को टच कर रही है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? ए सी। ये क्या है? व्यास। एक जीवा। डी क्या है? एक जीवा। अब एक जीवा क्या है इसमें? तो देख रही है जीवा क्या है? जो दोनों परिधि को मिलाती है। तो ई डी ये है। ई और डी ये क्या है? दोनों परिधि को मिला रही है। तो ये क्या हो गई? वृत्त की जीवा। ई डी। ई में क्या है? अभ्यांतर में 2 बिंदु। अभ्यांतर यानी वृत्त के अंदर 2 बिंदु हमें लिखना है। तो वृत्त के अंदर देख रहे 2 बिंदु कौन कौन से? बिंदु ओ और बिंदु पी। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे? ओ और पी। एफ।
एफ में क्या है, बही भाग में एक बिंदु, बही भाग यानी वृत्त के बाहर, वृत्त के बाहर का हमें एक बिंदु लिखना है। तो वृत्त के बाहर देख रहे कौन सा एक बिंदु है, बिंदु क्यू। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, क्यू। एक त्रिज्या खंड। अब त्रिज्या खंड क्या होती है, त्रिज्या खंड में क्या होता है, दो त्रिज्या और एक चाप होता है, उसे हम क्या कहते हैं, त्रिज्या खंड। तो इसमें हम देख रहे दो त्रिज्याएं कौन कौन सी है, ओ ए और ओ बी, ये दो त्रिज्याएं हैं, और एक चाप क्या है, ए सी। तो दो त्रिज्या और एक चाप इसे छायांकित किया गया है, तो ये क्या है, एक त्रिज्या खंड। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, ए ओ बी, ये क्या होगी, एक त्रिज्या खंड। इसी तरह अब हमें बताना है एक वृत्तखंड। वृत्तखंड में क्या होता है, एक जीवा होती है और एक चाप होता है। तो एक जीवा और एक चाप कहाँ है, देख रहे हैं कि ये जीवा है और ये क्या है, एक चाप है, और ये छायांकित किया गया है। तो ये क्या है, एक वृत्तखंड। तो वृत्तखंड क्या लिखेंगे, ई डी, इसका आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। ए, क्या वृत्त का प्रत्येक व्यास उसकी एक जीवा भी होती है। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ध्यान से देखेंगे, वृत्त का प्रत्येक व्यास, वृत्त का प्रत्येक व्यास उसकी एक जीवा भी होती है। तो वृत्त मान लेते हैं कि ये वृत्त है, इसका प्रत्येक व्यास, यहाँ पे ये व्यास ऐसे ही हो सकता है, ऐसे बनेगा या ऐसे बनेगा, यही होता है, सेंटर से होते हुए जाती है। तो ये क्या एक जीवा भी हो सकती है। तो हम कहेंगे हाँ, जीवा क्या होती है, दो परिधि को मिलाने वाली रेखा को हम क्या कहते हैं, जीवा कहते हैं। तो ये दोनों परिधि को टच कर रही है, तो ये भी एक तरह से क्या है, जीवा है। तो व्यास एक जीवा भी हो सकती है। तो यहाँ क्या लिखेंगे हम, हाँ, इसका आंसर हो जाएगा हाँ। बी क्या है, क्या वृत्त की प्रत्येक जीवा उसका एक व्यास भी है। तो प्रत्येक जीवा की बात की है यहाँ, प्रत्येक जीवा क्या एक व्यास है। जीवा क्या मान लेते हैं, ये यहाँ पे जीवा हमने यहाँ पे हम बना के देखते हैं, ये एक वृत्त है और ये हमने एक जीवा खींच दी है। तो ये क्या जीवा एक व्यास है, हम कहेंगे नहीं, क्योंकि व्यास हमेशा केंद्र से होकर जाती है। मान लेते ये केंद्र है, तो व्यास कहाँ से जाएगी, केंद्र से होकर, पर ये केंद्र से होकर नहीं जा रही है, पर ये जीवा है। तो इसीलिए हम क्या लिखेंगे, नहीं, प्रत्येक जीवा व्यास नहीं हो सकती है, लेकिन प्रत्येक व्यास एक जीवा हो सकता है। इसका आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। कोई वृत्त खींचिए और निम्न को अंकित कीजिए। अब हमें यहाँ क्या करना है, एक वृत्त खींचना और इन पॉइंटों को उसमें क्या करना है, अंकित करना है। तो फर्स्ट क्या है, उसका केंद्र। तो उससे पहले हम एक वृत्त बना लेते हैं। ये क्या है, हम एक वृत्त बना लेते हैं। यहाँ पे ये एक वृत्त है, ठीक है। इसमें हमें बताना है उसका केंद्र। तो केंद्र वृत्त में कहाँ होता है, सेंटर में, एकदम बीच में। तो ये बीच का पॉइंट है, इसको हम नाम देते हैं, नाम ओ दे देते हैं। तो केंद्र ये ओ है। सेकंड क्या है, एक त्रिज्या। अब हमें एक त्रिज्या बनानी है। तो एक त्रिज्या बनाने के लिए हम क्या करेंगे, त्रिज्या क्या होती है, केंद्र से परिधि को मिलाने वाली रेखा। तो केंद्र से हम परिधि को मिला देंगे, इसका नाम दे देते हैं बी। तो ये क्या हो गई, एक त्रिज्या हो गई। सेकंड क्या है, एक व्यास। अब हमें क्या बनाना है, एक व्यास बनाना है। तो व्यास केंद्र से होकर जाती है, तो हम इधर भी परिधि से मिला देंगे, तो ये क्या हो जाएगी, एक व्यास। इसका नाम दे देंगे ए। तो ए भी क्या हो गई, व्यास। डी क्या है, एक त्रिज्या खंड। त्रिज्या खंड में क्या होता है, अभी हमने पढ़े थे कि उसमें दो त्रिज्या और एक चाप होती है। तो देख रहे एक त्रिज्या ये है और एक त्रिज्या हम ऐसे बना देंगे, तो इसका नाम दे देंगे सी। तो ये दो त्रिज्या और एक ये क्या हो गया, चाप। ये क्या हो गया, चाप। तो ये हमने एक त्रिज्या खंड बना दिया, इसको छायांकित कर देते हैं। तो ये हो गया एक त्रिज्या खंड। अब ई, एक वृत्तखंड। अब हमें क्या बनाना है, एक वृत्तखंड। वृत्तखंड बनाने के लिए क्या होती है, एक जीवा और एक चाप। तो अब यहाँ हमें एक जीवा बनानी होगी, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक जीवा बनाएंगे। ई डी, सेम फर्स्ट क्वेश्चन की तरह ही है। तो ई डी हमने एक जीवा बनाया और ये एक चाप हो गया, इसको हम छायांकित कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, एक वृत्तखंड। एफ, एफ में क्या है, उसके अभ्यंतर में एक बिंदु। अभ्यंतर यानी वृत्त के अंदर एक बिंदु। तो वृत्त के अंदर एक बिंदु, हम देख रहे बिंदु ओ ऑलरेडी है, तो हमें यहाँ बनाने की जरूरत नहीं है, बिंदु ओ है। फिर क्या है जी, उसके बही भाग में एक बिंदु। बही भाग यानी वृत्त के बाहर, तो बाहर में हमें एक बिंदु बनाना होगा कहीं भी, तो हम यहाँ पे बिंदु क्यू बना देते हैं।
तो ये हो गया बिंदु Q बही भाग में। लास्ट इसका क्या है, H, एक चाप। अब हमें क्या करना है, एक चाप, तो यहाँ देख रहे हो ऑलरेडी एक चाप बना हुआ है AC और ED, कोई भी एक चाप ले लेंगे। तो यहाँ पे हमें चाप भी बनाने की जरूरत नहीं है क्योंकि इसमें बना हुआ है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे, सत्य या असत्य बताइए। तो ए क्या है, वृत्त के 2 व्यास अवश्य ही प्रतिच्छेद करेंगे। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि वृत्त के 2 व्यास अवश्य ही प्रतिच्छेद करते हैं। तो हम एक वृत्त बना के देख लेते हैं कि आप प्रतिच्छेद करते हैं। तो एक क्या हो जाएगा, मान लेते हैं ये केंद्र है बीच का, तो एक व्यास कहाँ जाएगा, ऐसे ए बी हम मान लेते, इसका नाम दे देते। एक व्यास कैसे बनेगा, ये ऐसे जाएगा, इसका नाम क्या दे देंगे यहाँ पे, CD। तो देख रहे 2 व्यास एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रहे हैं बिंदु O पे, तो हम यहाँ लिखेंगे ये सत्य है। वृत्त के 2 व्यास अवश्य ही प्रतिच्छेद करते हैं। B, वृत्त का केंद्र सदैव उसके अभ्यंतर में स्थित होता है। अभ्यंतर यानी अंदर, तो वृत्त के अंदर ही स्थित है उसका केंद्र हमेशा। तो ये भी क्या हो जाएगा, सत्य, इस क्वेश्चन का आंसर। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करें, और ऐसी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं, जिससे कि आपको आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन मिल सके।